लाहौर समेत मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम और रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम बड़ी ईदगाहों और मरकजी मसाजिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। बादशाही मस्जिद में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मुनाकिद हुआ। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने मस्जिद दाता साहब में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लाहौरन की जानिब से नाज़रीन को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। नमाज ईद की अदायगी के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी। कहीं इनफरादी तो कहीं इज्तिमाई कुर्बानी। कोई बकरा, कोई बछड़ा तो कोई ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा है। गोश्त बनाने के बाद तकसीम का अहम मरहला शुरू। बहुत से शहरियों को कुर्बानी के लिए कसाब का इंतज़ार। कई लोगों ने कसाबों से मायूस होकर खुद ही छुरियां टोके संभाल लिए। बच्चों और उनके पसंदीदा कुर्बानी के जानवरों के दरमियान जज्बाती और रिक्कत आमेज मनासिर। बच्चे अपने लाडले जानवरों को रुखसत करते हुए खूब वावेला कर रहे हैं। वालिदैन की जानिब से बच्चों को ईद कुर्बान और सुन्नत इब्राहिमी का मकसद समझाकर बहलाने की कोशिश की जा रही है। मासूम दिलों की जानवरों के लिए मोहब्बत इंतहाई पुरकशिश और जज्बाती पहलू बन गई है। ईद उल अज़हा के पहले रोज मुल्क भर की तरह रायवंज में भी कुर्बानी का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी के ज़रिए इंतज़ाम इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम। रज़ाकार जानवरों की कुर्बानी, गोश्त की तकसीम और सफाई के इंतज़ामात में मसरूफ़। मुंतज़मीन के मुताबिक इज्तिमाई कुर्बानी का मकसद शहरियों को मुनज़्ज़म और आसान तरीके से कुर्बानी की सहूलत फराहम करना है। गोश्त है जो वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने यहाँ पर हिस्से डाले हैं। आपको पता है जिस तरीके से महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में भी जमात इस्लामी ने जो गाय का हिस्सा है वो 28,000 रुपये रखा है। 28,000 एक ऐसी अमाउंट है जिसमें एक आम मुतवसत तबके का शहरी जो है वो अपना हिस्सा डालकर अपनी कुर्बानी कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के जो इस टाइम जानवर हो रहे हैं आपने देखे हैं, शानदार किस्म के जानवर हैं। हमारा जो हिस्से का गोश्त है वो तकरीबन 21 किलो से लेकर 23 किलो के दरमियान आ रहा है। और अब तक आप देख लीजिए हमने 10 के करीब जानवर अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान कर लिए और उनका गोश्त बांट भी चुके हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का कब्रिस्तानों का रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख्वानी और इनकी मगफरत की दुआ भी की। शहरियों ने कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाईं। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशी है लेकिन अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। अपने अजीज़ व अकारिब की दुआए मगफरत के लिए आए हैं। कुर्बानी के बाद खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। बच्चों और बड़ों की फरमाइशों पर मनपसंद मटन कौरमा, मटन बिरयानी और बीफ पुलाव की तैयारियां की जाने लगी। तिबी माहिरीन ने शहरियों को खाने में एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए कहा कि गोश्त ज़रूर खाएं मगर हाथ होला रखें। वज़ीर आला पंजाब की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सरहदों पर मामूर जवानों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि ईद के मौके पर शहदा के ख़ानदानों से इज़हार यकजहती करते हैं। ईद उल अज़हा एसार और कुर्बानी का दर्स देती है। नादार तबके को खुशियों में शरीक करें। ईद उल अज़हा हमें अल्लाह ताला की आतात, एसार और कुर्बानी का दर्स देती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि ईमान, यकीन और फर्माबरदारी की राह में अपना सब कुछ निछावर कर देना ही हकीकी कामयाबी है। माशरे में अखवत, भाईचारे और हसास के जज्बे को फ़रोग देना ही ईद का असल पैगाम है। ईद उल अज़हा हमें एसार, कुर्बानी, मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की अहले पाकिस्तान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की अजीम कुर्बानी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहती दुनिया तक मशाल राह है। आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। वासा लाहौर ईद उल अज़हा पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की वासा हेड ऑफिस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पानी की फराहमी, निकासी आब और सीवरेज निज़ाम की मुसलसल निगरानी जारी है। कैमरों के जरिए ट्यूबवेल्स की पानी फराहमी पर नजर रखी जा रही है।
عید الاضحیٰ پر صاف اور معطر لاہور کے اقدامات۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز کی زیر نگرانی آپریشن جاری۔ شہر بھر کی مساجد اور عیدگاہوں کی عرق گلاب سے دھلائی۔ تمام بڑی شاہراہوں اور گلیوں کی ڈیپ کلیننگ کا عمل بھی جاری۔ صفائی کے لیے اضافی عملہ تعینات۔ آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور نے نماز عید پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ادا کی۔ بلال صدیق کمیانہ نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد افسران اور جوانوں سے عید ملی۔ وطن عزیز کی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ سی سی پی او نے کہا کہ لاہور پولیس نے سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جامع اقدامات کیے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر سیکیورٹی کا نیا نظام منچلوں اور ون ویلرز کے لیے سخت پیغام۔ 97 ٹیموں پر مشتمل خصوصی ڈولفن اسکواڈ قائم۔ ایس پی بلال احمد کہتے ہیں کہ ڈولفن اسکواڈ شہر بھر میں ویلنگ کے مخصوص مقامات کی نگرانی کرے گا۔ شہریوں کے جان و املاک کی حفاظت کی جائے گی۔ علائشیں ڈرین، نہروں یا گلیوں میں پھینکنے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپیشل کلین اپ آپریشن کی منظوری دے دی ہے۔ عرق گلاب کے چھڑکاؤ اور گلیوں کی فوری دھلائی کا حکم۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہری پلاسٹک بیگز کی بجائے خصوصی بیگز استعمال کریں۔ علائشیں ہٹیں گی، شہر ہوگا صاف، عید الاضحیٰ پر ہوگا ستھرا پنجاب۔ صفائی آپریشن کے لیے 1,84,000 ورکرز تیار۔ چھٹیاں منسوخ، شہریوں میں 1,20,00,000 ماحول دوست ویسٹ بیگز تقسیم۔ مختلف مقامات پر خصوصی کیمپس قائم۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں کہ ستھرا پنجاب کا عملہ علائشیں اٹھانے گھر گھر پہنچے گا۔ عید الاضحیٰ پر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، وزیر مواصلات کی عوام سے اپیل۔ کہا کہ جانوروں کی علائشیں شاہراہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ سڑکوں پر علائشیں پھینکنے سے تعفن، آلودگی اور حادثات جنم لیتے ہیں۔ علائشیں صرف مقررہ مقامات اور ویسٹ کلیکشن پوائنٹس پر رکھیں۔ جانوروں کی علائشیں مقررہ مقامات پر ٹھکانے لگائیں۔ ہوائی اڈوں کے قریب گندگی اور خوراک نہ پھینکیں۔ پاکستان ایئر فورس کا عید الاضحیٰ پر پیغام۔ کہا کہ ایئر فورس کے اطراف میں صفائی برقرار رکھیں، صفائی کو یقینی بنائیں، قومی ذمہ داری نبھائیں، شہری مکمل احتیاط برتیں۔ شہری قربانی کی کھالیں، کالعدم تنظیموں کو ہرگز نہ دیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم اور زیر نگرانی تنظیموں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق کالعدم تنظیموں کی معاونت جرم ہے، معاونت کرنے والے شکنجے میں آئیں گے۔ بڑی عید پر بڑی گرمی، پی ٹی ایم نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ ہیٹ ویو کے دوران رات کے وقت بھی گرمی کی شدت برقرار رہنے کا خدشہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔